अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो बहुत अहम है, यानी कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जहाँ जॉइंट फैमिली के नुकसानात हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जॉइंट फैमिली के नुकसानात तो नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हर लड़की चाहती है कि उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ हो, वो प्राइवेसी, उसकी अपनी एक प्राइवेसी हो और वो अपनी ज़िंदगी खुद से जिए। लेकिन समझदारी यही है कि जॉइंट फैमिली में भी रहकर अपने इन तमाम बातों को हल किया जा सकता है और समझदारी से काम लेकर सबका दिल जीत के मोहब्बत प्यार से बहुत कुछ किया जा सकता है। इसका फ़ायदा जो सबसे बड़ा है, जिसको पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, देखें, साथ रह के जॉइंट फैमिली में जब बच्चा 6 अफराद के बीच में रहता है तो बच्चा 6 किस्म के रवैये देख रहा होता है और रवैयों को सीख रहा होता है। मिसाल के तौर पे, जैसे मेरे ताया बहुत गुस्से वाले हैं, उनके कमरे में नहीं जाना। मेरी फुप्पो बहुत अच्छी हैं, मुझे चॉकलेट देती हैं तो उनके पास मैं जा सकता हूँ उनके कमरे में। चाचू बहुत अच्छे हैं, वो मुझे सेल फ़ोन देते हैं यूज़ करने के लिए, थोड़ी देर के लिए गेम खेलने के लिए। देखें कितने तरह के रवैये वो सीख रहा होता है, उन्हें समझ रहा होता है। शेयरिंग की आदत उसमें आ रही होती है, साथ खेलने की आदत उसमें आ रही होती है, मिलके रहने की आदत उसमें आ रही होती है। वो ये देख रहा होता है कि मेरी मम्मा पापा किस तरह मेरी दादी दादा से बात कर रहे हैं, मेरी मम्मा जो है वो मेरी दादी दादा का ख्याल रख रही हैं, मेरे पापा किस तरह मेरी दादा दादी को पूछ रहे हैं। और यही सारी बातें वो बच्चा सीख रहा होता है वहाँ रहकर। और बच्चा अपने माँ बाप का रवैया उनके पेरेंट्स के साथ देख रहा होता है। तो यकीन करें, तरबियत में आपको कुछ भी उसको कहना नहीं पड़ेगा और एक वक्त आएगा कि आपका बच्चा आपकी जगह खड़ा होगा और आप जो है अपने पेरेंट्स की जगह खड़े होंगे। इसीलिए जॉइंट फैमिली में अगर बच्चा रहा हुआ होगा तो उसे पता होगा कि वालिदैन की खिदमत कैसे की जाती है। तो यकीन करें कि इसमें आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा उसे कि बड़ों से किस तरह बात करनी है या बड़ों की कैसे इज्जत करनी है। और जब वो बड़ा होगा तो खुद ही वो इस रास्ते पे चलना शुरू कर देगा कि जिस तरह उसके पेरेंट्स का रवैया था अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर इसी तरह का रवैया वो अपने पेरेंट्स के साथ भी रखेगा। और आपको खुद को भी पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट मिलती है। देखें, एक लेवल पे जाके मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक लेवल पे जाके बच्चों के साथ जब वो टीन एज में आता है तो पेरेंट्स के छोटे मोटे क्लैश होते हैं और ये लाजमी होते हैं, हर हाल में होते हैं, हर सूरत में होते हैं। तो ऐसी सूरत में आके बच्चा किसी और शख्स के पास, अगर बच्चा जा रहा है, उदास है और पेरेंट्स के पास वो नहीं जाना चाह रहा और बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो बताएं बच्चा किसके पास जाएगा? या तो वो अपने दादा के पास जाएगा, दादी के पास, पप्पो के पास, या चाचा के पास, या चाची के पास, या अपने कजन्स के पास। और आपका बच्चा अगर इन लोगों के पास जाएगा तो एटलीस्ट आपको कम से कम सुकून तो होगा कि आपका बच्चा कहीं गैर, बाहर किसी गलत लोगों में तो नहीं जा रहा, किसी गलत लोगों में तो अपनी बात शेयर नहीं कर रहा, और अपने घर की बात कहीं बाहर किसी को तो नहीं बता रहा, और अपने घर की बात किसी गलत दोस्त को तो नहीं बता रहा जो कि उसे गलत गाइड कर सकता है। तो इस तरह आप इन टेंशनों से तो दूर ही होते हैं। तो ये सेफ, बड़ा सिक्योर जोन है आपके लिए। तो इसी तरह जॉइंट फैमिली के बहुत से फ़ायदे भी हैं और इसी तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम मोहब्बत, सहारे और मजबूत रिश्तों का नाम है। देखें, जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो तवक्कुआत की वजह से होती है। माँ ये तवक्को रखती है कि उसकी बहू बिल्कुल उसकी जैसी हो, और इसी तरह बहू समझती है कि उसे बिल्कुल अलग इंसान समझा जाए, और शौहर और बेटा चाहता है कि दोनों तरफ सुकून रहे। तो इसका मतलब ये है कि इसका हल बहुत समझदारी, प्यार से हल होता है। देखें, जॉइंट फैमिली में हर बात पे मुखालफत, हर फैसले में राय और हर गलती पे तनकीद, ये सब बातें पुरसुकून आदमी को भी तल्ख बना देती हैं। तो इसका हल है बाउंड्रीज बनाना। देखें, बाउंड्रीज बनाना कोई बेअदबी नहीं, गलत बात नहीं। जॉइंट फैमिली में छोटी छोटी बातों का इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हम सब मिलके रहते हैं। तो जो भी मसला हो उसको बैठकर हल करना चाहिए, ना कि खामोश रहकर बदगुमानी दिल में पैदा करें। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो फ़ायदे हैं उसकी सबसे बड़ी बात तो मैं आपको अपनी ही बताती हूँ। देखिए, मेरे हस्बैंड जो हैं वो चैनल में काम करते हैं, तो वो जो है जब मेरे बच्चे छोटे हुआ करते थे तो हम सब जॉइंट फैमिली में ही रहा करते थे। अब मेरे सास ससुर का इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनकी
मग़फ़िरत करे। तो जब हम सब साथ रहते थे तो मैं बहुत पुरसुकून होके रहती थी। माशाल्लाह मेरे देवर, मेरे सास-ससुर सब मेरे साथ होया करते थे और मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत बेफ़िक्र होके मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ के जाते थे कि उन्हें पता है कि पीछे जो है उन हम सबको देखने वाले जो हैं बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जॉइंट फ़ैमिली में तो बिल्कुल भी लड़ाइयाँ ही नहीं होती हैं, बदगुमानियाँ ही नहीं होती, वो हमारे साथ भी हुई हैं, होती हैं। देखें, जब हम अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, अपने बहन-भाइयों में भी हमारे छोटे-मोटे क्लैश होते हैं, हमारे माँ-बाप भी हमें डाँटते हैं। अब जब हम ससुराल में आते हैं तो हम इन बातों को क्यों इश्यू बनाएँ? तो यही सब मामलात जो होते हैं जॉइंट फैमिली पे, इसके बहुत बुरे असरात होते हैं और फिर इन्हीं बातों की वजह से जॉइंट सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर हमें अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है और हमें अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बनाना है तो हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम रखना ही पड़ेगा, हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ही पड़ेगा, भले उसके लिए हमारे पोर्शंस ही क्यों ना अलग हों। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत, मेरी नज़र में तो बहुत अहम और फ़ायदेमंद है। मैं तो इससे बहुत मुतमईन हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।